बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ादिरिल मुक़्तदिरिल क़दीर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशीरिन नज़ीर व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वारिसि हालिहि अजमईन। वबाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व हाज़िरीन, आइए इंतहाई मोहब्बत, खुलूस व अक़ीदत के साथ सरवरे कौनैन खातमुल अंबिया जनाबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हज़रात, ताजदार अहले सुन्नत, फ़ख्रे क़ादिरियत, महबूब गौसे आज़म अश-शेख शाह अब्दुल हमीद मोहम्मद सालिम अल क़ादरी क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ खुश अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात के अक़ीदे की तर्जुमानी करते हुए फरमाते हैं कि बताएं क्या रसूलुल्लाह को हम क्या समझते हैं। बताएं क्या रसूलुल्लाह को हम क्या समझते हैं। खुदा के बाद उनकी जात को यकता समझते हैं। खुदा के बाद उनकी जात को यकता समझते हैं। उन्हें बंदा समझते हैं मगर ऐसा समझते हैं। उन्हें बंदा समझते हैं मगर ऐसा समझते हैं। खुदा का बंदा बंदों का उन्हें आका समझते हैं। खुदा का बंदा बंदों का उन्हें आका समझते हैं। और जमाने भर में जितने इल्म हैं उन सबको अहले दिल, जमाने भर में जितने इल्म हैं उन सबको अहले दिल नबी के इल्म के दरिया का एक कतरा समझते हैं। नबी के इल्म के दरिया का एक कतरा समझते हैं। और खुदा है मालिके कुल और वो महबूबे खुदा ठहरे। खुदा है मालिके कुल और वो महबूबे खुदा ठहरे। जभी हम उनको कुल का मालिको मौला समझते हैं। जभी हम उनको कुल का मालिको मौला समझते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। काबिल मुबारकबाद है उजहानी के नौजवान जिन्होंने एक कमेटी बनाई, ईमानी जज्बे के साथ इस्लाह मुआशरा और इस्लाह अकादी को लेकर, ताकि नौजवानों में बदअकीदगी जो घर कर रही है वो अहले सुन्नत वल जमात के सही अकीदे से वाकिफ हों, बुराइयों का रास्ता छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर गामज़न। इस कमेटी के तमाम नौजवानों को
अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनके इल्म में, अमल में, तिजारत में, बाल में तरक्की अता फरमाए। और जो ये दर्स चल रहे हैं, ये महफिल कायम हो रही हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन महाफिल को हमारी नजात का, बख्शिश का जरिया बना, हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। और जो वक्त लोग इसमें दे रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसे इबादत में शुमार कराए। हज़रात, खुतबे के बाद मैंने एक बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। पहले आप हज़रात इस आयत करीमा का जो तर्जमा है उसको समाअत करें कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ऐ मेरे बंदो, तुम्हारे लिए मेरे रसूल की जिंदगी में पैरवी के बेहतरीन नमूने हैं। यानी किसी की जिंदगी अगर इख्तियार करना चाहते हो, किसी की जिंदगी को मशअले राह बनाना चाहते हो, किसी की जिंदगी को आइडियल बनाना चाहते हो, किसी की जिंदगी के जरिए आप अल्लाह की रजा हासिल करना चाहते हो, तो किसी और की जिंदगी नहीं, वो महबूबे खुदा की जिंदगी है। और यहाँ ये फरमाया कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल में तुम्हारे लिए पैरवी के बेहतरीन नमूने हैं। ये नहीं फरमाया कि अल्लाह के रसूल की इबादत में, कि अल्लाह के रसूल की तिजारत में, कि अल्लाह के रसूल के ज़ाहिर या अल्लाह के रसूल के बातिन में, बल्कि पूरी जिंदगी को मशअले हिदायत बनवाया। कहने का मकसद ये है कि रसूल की जिस अदा को आप इख्तियार कर लेंगे, राह नजात पा। नकल को जमाना अच्छा नहीं कहता है, नकल एक बुरी चीज मानी जाती है। अगर एग्जाम में बच्चा पकड़ा जाए तो उसकी रुसवाई होती है, उसे नकलची कहते हैं, काफी नत्थी कर दी जाती है, साल भी खराब हो सकता है। माँ बाप की नकल करोगे तो बेअदब कहलाओ, उस्ताद की नकलें उतारोगे तो बेअदब कहलाओ, अगर अपने बड़ों की नकल उतारोगे तो बेअदब शुमार किए जाओगे। लेकिन हाँ, एक जात ऐसी है, एक हस्ती ऐसी है जिसकी अदाओं की जितनी अच्छी जो नकल उतार लेगा उतना ही मर्तबा बनेगा। वो कौन हस्ती है? वो अल्लाह के महबूब की हस्ती है। उनकी नकल ही तो उतारी तो सिद्दीक़ आज़म बना दिए गए, उनकी अदाओं की नकल की है तो फारूक आज़म बना दिए गए। वही हस्ती तो ऐसी है जिनकी नकल उतारी गई है तो किसी को उस्मान गनी बना दिया, तो किसी को मौला अली बना दिया, तो किसी को बिलाल हबशी बना दिया, तो किसी को खालिद बिन वलीद बना दिया। जो नकल में आगे होता गया उसका मर्तबा उतना ही बढ़ा। तो पता ये चला कि अगर जिंदगी को कामयाबी की मंजिल पर ले जाना चाहते हो, अल्लाह की रजा हासिल करना चाहते हो, तो किसी और की जिंदगी आइडियल नहीं है, हमारे लिए मशले राह नहीं है। किसी का लिबास हमारे लिए मशले राह नहीं है, किसी की तहजीब व तमद्दुन, किसी की सकाफत, किसी का कल्चर हमारे लिए मशले राह नहीं है। हमारे लिए अगर फख्र की बात है तो मोहम्मद मुस्तफा के कदम तक पहुंचना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, जश्न कादरी कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती दिलशाद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमाना जिधर जा रहा है, जिनसे मोहब्बत कर रहा है, तो याद रखिए अगर मोहब्बत होगी किसी से तो उसके लिबास से भी मोहब्बत होगी।
उसके शहर से भी मोहब्बत होगी, अगर मोहब्बत है तो उसके दोस्त से भी मोहब्बत होगी, उसकी इबादत से भी मोहब्बत होगी, उसके धर्म से भी मोहब्बत होगी। तो पता ये चला कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं वही तो आपका मतमही नजर है। तो हमें किसकी सूरत इख्तियार करना है, हमें किसकी सीरत इख्तियार करना है, हमें किसका लिबास इख्तियार करना है, हमें किसकी जिंदगी की झलकियां अपनी जिंदगी में पैदा करना है। तो वो हस्ती कोई और नहीं है, वो मोहम्मद मुस्तफा की हस्ती है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम, ऐ लोगों रसूल की जिंदगी वो जिंदगी है कि जहां इसके करीब जाओगे तो कामयाबी मिलेगी, रब की रजा मिलेगी, रब की मोहब्बत मिलेगी। तुम्हारी जिंदगी अगर कामयाब बनना चाहती है तो मोहम्मद मुस्तफा के करीब हो जाओ। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ही शख्सियत और एक ही जात की जिंदगी को महवर बनाए। ये भी तो कहा जा सकता था कि भाई अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर चलो, अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चलो, किसी और की जिंदगी को भी तो आइडियल बनाया जा सकता था। तो हजरात जिंदगियां सबकी, लेकिन कोई कमी और खामी से खाली नहीं, क्योंकि हम गुनाहगार हैं, हम मासूम नहीं हैं। किसी की हर एक की जिंदगी में कहीं ना कहीं जो है वो वीक पॉइंट। कोई आदमी मुकम्मल तौर पर ऐसा हो कि उससे खता सरजद ना हो सके तो वो अंबिया की जात है, वो मासूम है। और उसी की जिंदगी को आइडियल बनाना है, जिसकी जिंदगी का हर रुख हर जाविये से जिसकी जिंदगी रुश्त व हिदायत का मीनारा नजर आता है, कि जहां गलती का इम्कान ही नहीं है, जहां खता का इम्कान ही नहीं है। जिस तरह से वो सोए हैं उस तरह सोना सीख जाओ, जिस तरह से वो जागते थे उस तरह जागना सीख जाओ, जिस तरह खाया करते थे उस तरह खाना खाना सीख जाओ, जिस तरह चला करते थे उस तरह चलना सीख जाओ, जिस तरह बोला करते थे उस तरह बोलना सीख जाओ, जिस तरह ख्याल रखा करते थे उस तरह ख्याल रखना सीख जाओ। तो यकीनन ये चलना भी इबादत है, ये बैठना भी इबादत है, ये सोना भी इबादत है, ये खाना भी इबादत है, और ये तिजारत करना भी इबादत है। जिसकी जिंदगी का हर पहलू इबादत ही इबादत, वो कोई और जात नहीं है, वही तो मुस्तफा की जात है। रसूल ने क्या फरमाया, कुरान ने तो ये कह दिया अकीमुस्सलाह कि नमाज पढ़ो, तरीका नहीं बताया कुरान। पूरा कुरान आप पढ़ लीजिए, वहाँ तरीका नहीं है कि फजर में 2 पढ़ो, कि जोहर में 4 पढ़ो, कि रुकू इस तरह करो, कि सजदा इस तरह करो। कुरान में तुझे मिलेगा अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो, वरकऊ मार राकिईन, नमाज पढ़ने वालों के साथ नमाज पढ़ो। अब हम किस तरह नमाज पढ़ें? अल्लाह का कलाम तो ये कहता है नमाज पढ़ो। तो हम किसके पास आए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आपने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखो उस तरह नमाज पढ़ते रहो। तो कुरान ने न सजदे का तरीका बताया है, कुरान ने न रुकू का तरीका बताया है, न क़ियाम का तरीका बताया है, न कायदे का तरीका बताया है, न तैयार का तरीका बताया है। कुरान कहता है नमाज पढ़ो, और फिर कहता है अरे रसूल भेज दिया वही तो नमाज सिखाएगा, एक मौलवी भेज दिया उसी के तरीके पर। क्यों? डाउट भी तो हो सकता है किसी कोई चीज गलत हो जाए। नहीं, वो जात तो हमने ऐसी जात पैदा की है कि उसके अंदर गलती का इम्कान ही नहीं है। मैं युतिर रसूल, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। और रसूल फरमाते हैं अच्छा सल्लू, मुझे देखते रहो, कोई और दलील नहीं है। दलील क्या है? दलील ये है कि जैसा मैं करूं वैसा ही करो, यही तो रब का हुक्म। लोग अकीदे तौहीद पर जोर देते हैं, अच्छी बात है। अकीदे तौहीद जो है वो इस्लाम का बुनियादी अकीदा है और बड़ा मजबूत अकीदा है। इसी पर इस्लाम की बिना कायम है ला इलाहा इल्लल्लाह,
ये अकीदे तौहीद है। सबसे बड़ी और मजबूत चीज मुसलमानों के पास अकीदे तौहीद है। भाई सही है, अकीदे तौहीद अगर खराब हो गया, जब उसमें खलल पैदा हो गया, जब तौहीद चली गई तो ईमान चला। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये अकीदे तौहीद किस पर कायम है? ये अकीदे तौहीद कहां से मिला है? ये अकीदे तौहीद की बुनियाद किस पर है? तौहीद में क्या है कि अल्लाह को मानो, किताबों को मानो, रसूलों को मानो, फरिश्तों को मानो, क़यामत के दिन पर मानो, और इस बात को मानो कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। भाई हम जन्नत को भी मानते हैं, दोज़ख को भी मानते हैं, फरिश्तों को भी मानते हैं, जिन्नात को भी मानते हैं, हम मीज़ान को भी मानते हैं। हमारा अकीदा हिसाब व किताब पर भी है। हम ये अकीदा भी रखते हैं कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे, हश्र होगा, क़यामत बर्पा होगी। लेकिन आपसे सवाल करता हूँ, क्या कोई जन्नत को देखकर आया? किसी ने जन्नत देखी? मान रहे हैं देखी नहीं है। दोज़ख का अकीदा है देखा नहीं है। फरिश्तों से मुलाकात हुई नहीं है, मानते हैं देखा नहीं। जिन्नात को देखा नहीं है, और कोई देख लेता है तो फिर वो होश गंवा देता है। कब्र में क्या हो रहा है अगर वो नजर आ जाए और दिखा दिया जाए तो मुर्दे दफन करना छोड़ देंगे। लेकिन मानते हैं कि अजाब भी होता है, सवाब भी होता है। न मीज़ान देखी है, न कुर्सी देखी है, न लौहे महफूज देखा है, न फरिश्तों को देखा है, न जिन्नात को देखा है, न मीकाईल को देखा है, न जिब्रील को देखा है, न इसराफील को देखा है। लेकिन अकीदा सब पर है। ये अकीदा क्यों है? क्योंकि एक देखने वाले ने दिखाकर बता दिया। हमने सुना है, लेकिन एक जात देख कर आई है। वो जात कौन सी है? वो मोहम्मद मुस्तफा की जात है। तो जिसकी जबान से हमने जो चीज सीखी है, अगर उस पर ही अकीदा कमजोर हो जाए तो तौहीद तो खुद ब खुद डगमगा जाएगी। क्योंकि कुरान उस रसूल पर नाज़िल हुआ है, हर चीज वहां से मिली है, हर अकीदा वहीं से मिला है, तौहीद वहीं से मिली है। तो तौहीद जिसने दी है, तौहीद जिसने सिखाई है, अगर उसी पर अकीदा खराब हो गया तो तौहीद किस काम की होगी? और हज़रात, अगर सिर्फ अकीदे तौहीद ही नजात के लिए काफी होता, सुनिए तवज्जो से, अगर अकीदे तौहीद ही नजात के लिए काफी होता तो शैतान कामयाब हो जाता। शैतान ने शिर्क नहीं किया, वो दो खुदा नहीं मानता था, वो अल्लाह को एक वहदहू ला शरीक ही मानता था, एक अल्लाह ही की इबादत करता था। तो पता ये चला कि तौहीद के साथ साथ एक चीज और चाहिए, वो है रिसालत। नमाज तो पढ़ रहा है, रोजे तो रख रहा है, इबादत तो कर रहा है, लेकिन जब कहा गया कि आदम को सजदा करो तो कहता है आदम से मैं अफजल हूँ, मैं बेहतर हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया तू बेहतर नहीं है, जा तेरी इबादत तेरे मुंह पर मार। शैतान ने शिर्क नहीं किया था, बस रसूल की ताज़ीम का कायल नहीं हुआ। वो आदम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में अपने को बेहतर समझ रहा था। क्या कहता? अना खैरुम मिन्हु, अल्लाह मैं इसे सजदा करूं, मैं तो बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया है, आदम के पुतले को मिट्टी से तैयार किया है, आग बेहतर हुआ करती है। तो आग जब बेहतर है मिट्टी से और मैं आग से पैदा हूँ, तो मिट्टी वाले पुतले को सजदा क्यों करूं? मिट्टी के पुतले को देख रहा है, लेकिन रब की रजा को नहीं देख रहा है। हुक्म किसे दिया है? पैदा अल्लाह ने तुझे आग से किया है, तो आग को पैदा किसने किया है? वही रब ने किया है। मिट्टी से पैदा आदम को किया है, तो आदम की मिट्टी को पैदा किसने किया है? उसी रब ने तो तुझसे कहा है कि सजदा कर। तो सबसे पहले उसने किस चीज का इनकार किया? तौहीद का। और फिर उसने कहा कि मैं तो बेहतर हूं, मैं तो बेहतर हूं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया तू बेहतर नहीं है, जा तेरी इबादत तेरे मुंह पर मार। शैतान ने शिर्क नहीं किया,
एक रसूल की इज्जत और ताज़ीम का इनकार किया। और हजरात तो पता ये चला जो बेअदबी आती है, जो मुवाजना करते हैं, जो कंपेयर करते हैं, जो रसूल से अपने आप को नापते हैं, जो रसूलों में कमियां और खामी निकाला करते हैं, तो खुदा की कसम वो तौहीद वाले नहीं हैं, वो तो शैतान के तरीके पर चल रहे हैं कि शैतान अपने आप को रसूल से अफजल कह रहा है, वो अपने आप को बेहतर कह रहा है। तो आज उसका अंजाम हमने देख लिया। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं, और ये बहुत मशहूर मकूला है कि बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। और अदब सीखना है तो अदब कहीं और नहीं मिलेगा। अदब वाली जमात सिर्फ एक ही जमात है जिसे अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। इस जमात के अंदर गुस्ताख नहीं मिलेंगे। बेअमल तो हो सकते हैं, सियाकार तो हो सकते हैं, खताकार तो हो सकते हैं, लेकिन खुदा की कसम ये बेअदब नहीं है। इसमें अल्लाह का भी अदब है, रसूल का भी अदब है, रसूल के शहर का भी अदब है, रसूल के मानने वालों का भी अदब है। ये सहाबा की भी अदब करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, नबी के शहर से भी मोहब्बत करते हैं और नबी के गुलामों से भी मोहब्बत करते हैं। ये अली के भी चाहने वाले हैं, सिद्दीक के भी मानने वाले, इमाम हसन इमाम हुसैन के भी शहदाई हैं। ये फातिमा से भी मोहब्बत करते हैं, ये आयशा से भी मोहब्बत करते हैं, ये सहाबा के मानने वाले भी हैं और अहले बैत से मोहब्बत करने। और जगह आप देखेंगे तो चुन लिया है, किसी ने किसी को चुन लिया है और दूसरों की बेअदबी कर रहा है। कोई अहले बैत की मोहब्बत का नाम लेकर सहाबा की गुस्ताखी कर रहा है और कोई किसी सहाबी की आड़ लेकर अहले बैत पर तान कर रहा है। खुदा की कसम बेअदबी यहाँ भी है और बेअदबी वहाँ भी है। अदब वाले यही हुआ करते हैं जो सहाबा की भी इज्जत किया करते हैं और अहले बैत से भी मोहब्बत किया करते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्ना अस्हाबी कन नुजूम, अरे मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं। जिसके पीछे चले जाओगे हिदायत का रास्ता मिलेगा। इसीलिए हिदायत के रास्ते पर इमाम शाफई भी हैं, हिदायत के रास्ते पर इमाम अहमद बिन हंबल भी हैं, हिदायत के रास्ते पर इमाम आजम अबू हनीफा भी हैं, हिदायत के रास्ते पर मोहम्मद बिन हसन शैबानी भी हैं, हिदायत के रास्ते पर इमाम यूसुफ भी हैं, हिदायत के रास्ते पर इमाम मालिक भी हैं। क्यों? क्योंकि हर फकीह का मुत्तबी जिसकी वो इत्तिबा कर रहा है, जिसकी वो इक्तिदा कर रहा है, जब आखिर में जाओगे तो कोई ना कोई सहाबी मिलेगा। इमाम शाफी से पूछो ये मसला कहाँ से लिया तो वो सहाबी का नाम लेगा। इमाम अहमद से पूछो ये मसला कहाँ से लिया तो वो सहाबी का नाम लेगा। इमाम आजम से पूछो अरे ये मसला कहाँ से निकाला तो वो सहाबी का जिक्र करेगा। पता चला कि ये तमाम के तमाम सहाबा जो हैं वो हिदायत याफ्ता हैं, ये नबी के नूर से फैज़याब हैं, नबी के इल्म से फैज़याब हैं। इनकी छांव में जाओगे तो तुम भी हिदायत वाले हो जाओगे। इसीलिए ये कहा जाता है देखो अगर हिदायत मिलना है और हिदायत आपको चाहना है तो हिदायत वालों के पास लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये रसूल ही से फैज़याब होने वाला गर्व है। सहाबा का इल्म हो, अहले बैत का इल्म हो, ये इल्म कहाँ से हासिल किया है? ये नबी से हासिल किया है। तो गोया कि अगर अब्दुल्ला बिन मसूद के पीछे चलोगे, अब्दुल्ला बिन उमर के पीछे चलोगे, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के पीछे चलोगे, हजरत अली के पीछे चलोगे, सिद्दीक अकबर के पीछे चलोगे, उस्मान गनी के पीछे चलोगे, तो गोया कि नबी के पीछे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि नबी खुद फरमाते हैं अलैकुम बिसुन्नती, तुम पर लाजिम है मेरी सुन्नत की इत्तिबा करना और मेरे खुलफाए राशिदीन महदीन की इत्तिबा करना। तो अल्लाह ने एक जात हमारे दरमियान वो पैदा की और वो भेजी जिसकी जिंदगी का रुख रुश्द और हिदायत का मीनारा। इसीलिए रसूल की जिंदगी को जिस जाविये से आप देखेंगे,
जिस तरीके से देखेंगे वो हिदायत हिदायत नजर आए, क्योंकि वो मासूम। आइए मैं रसूल को एक तबीब, एक डॉक्टर की हैसियत से देखता हूँ। आप रसूल को हैसियत से देखिए। डॉक्टर के पास कोई मरीज आता है तो डॉक्टर उसकी नफ्स देखता है, उसकी जिस्म की हैयत देख रहा है, दवा देता है, रिपोर्ट कराता है, रिपोर्ट के मुताबिक दवा देता है। अगर उसकी रिपोर्ट बदल गई तो दवा फिर बदल गई। जैसे जैसे मरीज की हालत बदलती जाती है, डॉक्टर की जो है वैसे ही तजवीज बदलती जाती है, क्योंकि उसके पास यकीनी इल्म नहीं होता है, हतमी इल्म नहीं होता है। वो हालात को देखकर, रिपोर्ट को देखकर, मरीज की कैफियत को देखकर एक नुस्खा बनाता है। कभी वो नुस्खा फायदा देता है, कभी फायदा नहीं दे रहा। रिपोर्ट कराई, पथरी है भाई, इलाज उसका शुरू कर दिया। दूसरी रिपोर्ट नहीं है पथरी, इलाज बंद कर दिया। तो डॉक्टर रिपोर्ट की आड़ पे चलता है, वो मरीज की हालत देखकर अपने नुस्खे बदलता जा रहा है, क्योंकि उसका इल्म कतई नहीं है, यकीनी नहीं है, उसका इल्म ज़न्नी है। वो रिपोर्ट की बुनियाद पर है, हालत की बुनियाद पर है, इसलिए उसे नुस्खे बदलने की जरूरत होती है। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होगा जो एक बार दवा लिख दे उसके बाद नहीं अपनी बदलूंगा, यही दूंगा, चाहे फायदा हो या ना हो, बदलता रहे, क्योंकि वो गुमान कर रहा है, तखमीना लगा रहा है, अंदाजे कर रहा है, अपने इल्म की बेस पर दवाएं बदल रहा है। लेकिन आइए, एक मरीज अल्लाह के रसूल की बारगाह में आता, एक शख्स आके कहता है, या रसूलल्लाह मेरे भाई को दस्त आ रहा है, कोई दवा बताइए। हुजूर फरमाते हैं, जाओ उसे शहद पिला। वो शख्स जाता है, वो शहद पिला देता है, दस्त और बढ़ जाता है। वो दोबारा हाजिर खिदमत होता है, अर्ज करता है, या रसूलल्लाह शहद पिलाया, दस्तों में इजाफा होगा। हुजूर फरमाते जाओ फिर शहद पिलाओ। दोबारा शहद पिलाया जाता है, दस्त और बढ़ जाती है। अब अगर डॉक्टर से फायदा नहीं हो रहा तो आदमी डॉक्टर तब्दील कर लेता है, दूसरे डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन वो सहाबी थे, नहीं शिफा मिलेगी तो यहीं से मिलेगी, वहां जमाने में हम भटकते रहेंगे तो शिफा नहीं मिलने वाली। डॉक्टर को बदलने की जरूरत जब पड़ती है, जब डॉक्टर से एतिमाद हो जाता है। यहाँ ये एतिमाद और अकीदा और ईमान इसी दोबारा फिर हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह दोबारा मैंने शहद पिलाया है, दस्त और बढ़ गए हैं। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सदक़ल्लाह व बतन व कज़िब बतन अख़ीका, अल्लाह सच्चा है, उसका कलाम सच्चा है, तेरे भाई का पेट फूटा है, जा फिर शहद पिला। अब तीसरी बार जब शहद पिलाया जाता है तो मरीज सेहतयाब हो जाता है। वाह वाह वाह। अब सवाल ये पैदा होता है, या रसूलल्लाह जब पहली बार फायदा नहीं हुआ तो दवा बदल दी जाती है, यही तो तरीका डॉक्टर और तबीबों का है। लेकिन जवाब यही मिलता, अरे डॉक्टर गुमान के मुताबिक करता है, उसे यकीनी इल्म नहीं होता है, लेकिन रसूल की जबान से जो चीज निकलती है वो अल्लाह की वही हुआ करती है। एक बार अल्लाह के रसूल जिस बात को फरमा देते हैं, खुदा की कसम क़िबला बदल दिया जाता है, और जो जबान से निकल जाता है वही तो हो जाता है। जब अल्लाह के रसूल ने बता दिया कि तेरे भाई के लिए शिफा इस शहद के अंदर है, तो अब वो दुनिया की तमाम दवाइयां कर लेता, सेहतयाब नहीं होता। जब रसूल ने शहद में शिफा बताई है तो शहद से ही शिफा। यहाँ से आप रसूल की जिंदगी को देखिए, रसूल की तजवीज को देखिए, और तमाम डॉक्टरों की तजवीज को देखिए। बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, बड़े से बड़ा तबीब हो, बड़े से बड़ा हकीम हो, लेकिन एक बार नुस्खा लिख देता है, अगर फायदा नहीं होता है तो दूसरा नुस्खा लिखता है, तीसरा नुस्खा लिखता है, जांचें कराता है, रिपोर्टें कराता है, उसके बाद नुस्खे बदलता रहता है। लेकिन ये रसूल है जो अल्लाह से इल्म हासिल कर रहे हैं, एक बार ज़बान से जो जिक्र निकल गया वो शिफा याबी का नुस्खा बना है कोई। अब आइए एक रसूल को हम देखते हैं जनरल की हैसियत। आप हैसियत उनकी जिंदगी का मुताला करते रहिए, उनकी जिंदगी का हर रुख देखते रहिए। किसी
की हैसियत से देखिए, बाप की हैसियत से देखिए, ताजिर की हैसियत से देखिए, दोस्त की हैसियत से देखिए, पड़ोसी की हैसियत से देखिए, आबिद की हैसियत से देखिए, खुदा की कसम रुश्द और हिदायत का नमूना नजर आए। अब आइए मैं एक रसूल को, अपने नबी को एक जनरल की हैसियत से देखता हूं, एक सिपह सालार की हैसियत से देखिए। कोई भी सिपह सालार बड़े से बड़ा फौज हो, ताकत हो, लेकिन जंग से पहले वो अंजाम नहीं बता सकता। कोई भी चीज आप इसे सोचिए, समझिए, जंग क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा, पहले से कोई पेशेनगोई नहीं कर सकता। हाँ, तखमीना लगा सकता है कि हमारे पास ताकत ज्यादा है, फौज ज्यादा है, तो भी हम जीत जाएंगे। हमारे पास रसद मुखालिफिन से ज्यादा है, इम्कानात ज्यादा है, अपने 90% बताएगा, किसी के 10% बताएगा, लेकिन ये नहीं कह सकता कि जंग हम जीतेंगे। जंग का क्या अंजाम होगा, यही तो वो जान सकता है जिसे पहले से जंग का नक्शा बता दिया गया। पहले से कोई नहीं बता सकता। आंकड़े आते हैं, रुझानात आते हैं, उसमें पता होता है कि इसे कामयाबी मिलेगी, ये नाकाम होगा। हतमी और यकीनी तौर पर कोई नहीं कह सकता कि मैं जीतूंगा, मैं कामयाब होऊंगा, क्योंकि उसका इल्म नाकिस है। लेकिन नबी का इल्म नाकिस नहीं है। नबी का इल्म तो वो है कि नाकिस आ जाए तो उनका कामिल हो। अब सबसे पहली जंग जो हुई थी इस्लाम में, उसे जंगे बद्र कहते हैं। जंगे बद्र पहली जंग, बद्र का मैदान। कितने लोग? 313। तलवारें भी 2-4 हैं, घोड़े हैं 2-4, हथियार नहीं है, फाका कश लोग। बाज रिवायत में आता है कि 9 तलवारें, 3-4 ऊंट, और सामने 1000 का लश्कर है कि हर किस्म का हथियार उसके पास मौजूद है। कुफ्फार और मुशरिकीन का लश्कर, और हमला होने वाला। जंग कल सुबह होने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में छड़ी हाथ में ले रहे और जंग के मैदान में मौजूद है, सहाबा मौजूद है, और अल्लाह के रसूल एक नक्शा तैयार कर रहे हैं। खजूर की छड़ी है मोहम्मद मुस्तफा के हाथ में, मैदान जंग मौजूद है, सुबह जंग होने वाली है, और अल्लाह के रसूल ने एक लकीर खींची और सहाबा से कहा, यहाँ अबू जहल कत्ल होगा। आगे जाते हैं, लकीर खींची और कहा, यहाँ उमैया की लाश गिरेगी। आगे जाते हैं, लकीर खींचते हैं और फरमाते हैं, यहाँ उतबा गिरेगा। आगे जाते हैं और फरमाते हैं, यहाँ शैबा की लाश प्राप्ति होगी। अभी जंग हुई नहीं है, जंग सुबह होने वाली है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाशों का मक्तल तैयार कर रहे हैं कि कहाँ क्या होगा। तो पता चला जो होने वाला है वो पहले से देख चुके हैं। क्यों? क्योंकि बुखारी शरीफ की हदीस हमारे सामने मौजूद है, सिहा सित्ता में ये रिवायतें मौजूद हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हाजा मसरउ अबी जहल, हाजा मसरउ उमैया, कि ये पछड़ने की जगह है, ये गिरने की जगह है, उमैया के कत्ल होने की जगह है, ये अबू जहल के कत्ल होने की जगह है, ये फला काफिर के कत्ल होने की जगह है। अभी जंग नहीं हुई है, हुजूर ने एक एक काफिर का मक्तल तैयार कर दिया। जब जंग होती है तो सुबह को वही मंजर नजर आता है जो नबी ने रात में नक्शा तैयार कर दिया। ये रसूल वो है जो जमीन पे रहता है और आसमान की खबर देता है। आसमानों की खबर दे रहा है। आज मुसलमानों का पूरा अकीदा, पूरा इस्लाम, पूरा मजहब इस नबी की जबान पर टिका हुआ है, और ये नबी वो नबी है जो फरमा देता है, अल्लाह उसे सच कर दिखाता। हैरत इस बात पर है नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि वो अल्लाह के महबूब हैं, वो अल्लाह के महबूब हैं, और वो रसूल जिसकी जिंदगी को अल्लाह ने उसवा हसना बताया है, वो ऐसा ही नहीं है। वो चलता है तो वही नाजिल होती है, वो सोता है तो अल्लाह का पैगाम सलाम आता है,
और हजरात कहने दिया जाए रब की मर्जी मोहम्मद मुस्तफा है, रब की मंशा मोहम्मद मुस्तफा है। अगर उनकी इत्तिबा कर लोगे, उनके नक्शे कदम पर चलोगे तो खुदा की कसम नजात मिल जाएगी। बहुत से सवालात हमारे दारुल इफ्ता में आते हैं, हम जवाब दे रहे हैं। उसी काम के लिए हजरत ने हमें मुकर्रर फरमाया, हमारा काम जवाब देना है। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल करता हूं, बड़ा आसान सा सवाल है। ये बताइए कि हमारे पास कितने कुरान? कितना आसान सवाल, इतना आसान सवाल कभी किसी ने किया? बच्चा बच्चा जानता है भाई कि मुसलमानों के पास एक ही कुरान है, उसमें एक आयत का इजाफा कर दोगे तो इस्लाम से खारिज हो जाओगे, एक आयत कम कर दोगे तो इस्लाम से खारिज हो जाओगे। 30 पारों के अंदर है। हमारा यह अकीदा नहीं है कि कुछ पारे कम हो गए, जिसने एक आयत का भी इंकार कर दिया वो इस्लाम से खारिज हो जाए, और कोई आयत कहीं से लेकर आया और कुरान में दाखिल कर दिया तब भी मुसलमान नहीं रहे। कुरान तो एक ही है हमारे पास, जो 30 पारों के अंदर है, जिसे हाफिज हिफ्ज करते हैं, जो मेहराब में सुनाया जाता है, जिसकी तिलावत की जाती है। लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं कि नहीं, हमारे पास 2 कुरान है। आप हैरत करेंगे भाई ये कैसा हुआ? अभी तो आप ये कह रहे थे कि एक आयत का इजाफा कर दिया तो इस्लाम से खारिज हो जाओगे, यहाँ तो दूसरा कुरान बना दिया। लग रहा जवाब समझ गए हैं आप? नहीं, सुनिए, ये कोई तकरीरी जुमला नहीं है, ये हजरत आयशा का बयान है। एक कुरान वो है जिसे तुम याद करते हो, जिसे सीने में बचाते हो, जिससे फतवे दिए जाते हैं, जिससे तहकीक की जाती है, जिससे तबलीग की जाती है, जिससे दुआ की जाती है, जिससे दवा की जाती है, जिससे रूहानी मर्ज का इलाज किया जाता है, जिससे जिस्मानी मर्ज का इलाज किया जाता है, जो अल्लाह के पहुंचने का रास्ता बता रहा है। और एक कुरान वो है जो चल रहा है। ये कुरान कभी मदीने मुनव्वरा की गलियों में चलता है, ये कुरान कभी मदीने मुनव्वरा के बाजारों में नजर आता है, ये कुरान कभी मस्जिद नबवी के मिंबर पर नजर आता है, ये कुरान कभी तिजारत करते हुए नजर आता है, ये कुरान कभी पड़ोसियों के हक बताते हुए नजर आता है, ये कुरान कभी इमाम हुसैन को कांधे पर बिठाता हुआ नजर आता है, ये कुरान कभी उसामा को कांधे पर बिठाते हुए नजर आता है, ये कुरान कभी सिद्दीक़ अकबर के फज़ाइल बयान कर रहा है, ये कुरान कभी मौला अली की फज़ाइल बयान कर रहा है। ये कुरान कौन है? समझ गए हो? ये कुरान कोई और नहीं है, ये जिंदे जावेद कुरान मोहम्मद मुस्तफा की शान है। आप कहेंगे आपने कह तो दिया भाई, 2 कुरान बता दिए, एक कुरान कागज में है, एक चल रहा है। कागज में क्या लिखा हुआ है, रब की क्या मर्जी है, 30 पारों के अंदर क्या बयान है, आदमी को अरबी सीखना है और उसके बाद भी मुरादुल्लाह नहीं समझ सकता। अरबी भी पढ़ना है, समझना, याद करना आसान हुआ करता है, मानी समझना दुश्वार हुआ करता है। ये थ्योरी है, वो प्रैक्टिकल है। जो कागज के अंदर है वो थ्योरी है इस्लाम की, जो मदीने में चल रहा है वो इस्लाम का प्रैक्टिकल है। इन दफातर में 30 पारों को नहीं समझ सकते तो मदीने में चलते फिरते कुरान को देख लो, ये समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे देख लोगे कुरान समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि एक शख्स हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आता है और पूछता है कि नबी के अखलाक क्या थे। किससे सवाल हुआ? हजरत आयशा से सवाल करता है कि नबी के अखलाक क्या थे। तो हजरत आयशा उसे देखती हैं और हैरत से पूछती हैं, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? काना खुलुकुल कुरान, नबी का अखलाक कुरान है, कुरान है वो नबी का अखलाक है, नबी है वो कुरान की तस्वीर। तो
अब पता यही चलेगा जब नबी के अखलाक को हजरत आयशा कुरान कह रही हैं, तो अखलाक का दायरा सिर्फ अच्छी बोलचाल पे नहीं होता है, अखलाक की वुसअत बहुत है, इसमें किरदार भी है, इसमें गुफ्तार भी है, इसमें आकाम भी है, इसमें सोना भी है, इसमें जागना भी है, इसमें कौल भी है, इसमें फेल भी है, इसमें तकरीर भी है, और समझ लो नबी की पूरी जिंदगी है। तो दो कुरान हुए नहीं हुए, एक सीरत की शक्ल में है, एक नबी की सूरत की शक्ल में है, और एक कुरान के पारों की। ये दोनों कुरान हमारे पास है। और याद रखिए, जब इनकी इत्तिबा करेंगे तभी कामयाब। आप देख रहे हैं कि चीज वही कारामद होती है जो अपने मकसद को पूरी करती है। जो चीज अपने मकसद को पूरा नहीं करेगी वो बेकार हो जाती है, उसे कबाड़े में दाखिल कर देते हैं, और जब कबाड़े में चीज चली जाती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। बड़े से बड़ा कीमती आपका सामान हो जाए, वो कारामद न रहे तो कौड़ियों के भाव बिक जाता है, लेके चला जाता है रद्दी में, कोई कीमत नहीं है। ये माइक है आपके सामने, ये आवाज दूर तक पहुंचा रहा है, यही इसका मकसद। अगर ये आवाज आप तक पहुंचा रहा है तो कारामद है, और अगर आवाज ना पहुंचाए तो फिर कबाड़े में जाए, कोई कीमत नहीं है इसकी। चंद कौड़ियां मिल जाएंगी, चंद रुपए मिल जाएंगे, हजारों की चीज है और कौड़ियों में चली जाएगी। कुर्सी बैठने के लिए बनाई गई, ना बैठे तो कबाड़े में जाएगी, लकड़ी की भाव बिकेगी। पता ये चला जब तक इंसान कारामद रहेगा उसकी कीमत है, और अगर कारामद नहीं है, बेकार हो गया तो कबाड़ी बन गया, कबाड़े में दाखिल हो। तो फिर इससे एक नतीजा निकालना बड़ा आसान है कि जब तक कोई चीज कारामद रहेगी उसकी कीमत भी है, अहमियत भी है, और अगर वो अपने मकसद को पूरा नहीं कर रही है तो बेकार। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुर्सी का मकसद क्या है? बैठना। माइक का मकसद क्या है? आवाज दूर तक पहुंचाना। लिबास का मकसद क्या है? कि अपने बदन को हम ढांप। कुर्सी का मकसद भी समझ में आ गया, गिलास का मकसद भी समझ में आ गया, मस्जिद का मकसद भी समझ में आ गया। हर चीज का मकसद तो इंसान समझ लेता है, बड़ा पढ़ा लिखा है, ज़हीन है, फतीन है, लेकिन इंसान तुझसे पूछा जाता है कि बता इंसान तेरी पैदाइश का मकसद क्या है? तू पैदा क्यों हुआ है? तो दुनिया में क्यों आया है? तेरी पैदाइश का मकसद क्या है? अगर वो ये कह दे कि मैं खाने पीने के लिए आया हूँ, अरे तो फिर इंसान फजीलत कैसी? खा तो पी रहे, जानवर भी रहे, खाना पीना तो इनका भी है। इंसान अगर खाने पीने के लिए आया है तो पूछा नहीं भाई ये तो मकसद नजर नहीं आता भाई, फिर इंसान जानवर से अफजल कैसे होगा? इससे सवालात क्यों होंगे? इससे हिसाब क्यों होगा? इससे पूरी जिंदगी का हिसाब क्यों लिया जाएगा? खाया पिया ना जानवरों से हिसाब है तो इंसान से हिसाब। पता ही चला खाना पीना हमारा मकसद है, तो इंसान के भी हम सोने के लिए आए तो क्या फजीलत बात है? सो तो जानवर भी रहे। तो इंसान का पैदा होने का मकसद न खाना है, न पीना है, न सोना है। तो हम कुरान की बारगाह में आते हैं, मौला हमारी अक्ल कासिर है, तू बता दे कि इंसान क्यों पैदा किया गया, इंसान को इस दुनिया में क्यों भेजा गया? तो कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो आपको क्या समझ में आया? हमारी पैदाइश का मकसद, आपकी पैदाइश का मकसद अल्लाह की इबादत करना है, और जो इबादत कर रहा है वो अपने मकसद को पूरा कर रहा है, और जब पूरा कर रहा है तो करामत है, और जो इबादत नहीं कर रहा है वो जिंदगी के मकसद को पूरा नहीं कर रहा है। जब पूरा नहीं कर रहा है तो बेकार है, कबाड़ा है, उसकी कोई अहमियत नहीं। तो इबादत करने वाला कारामत, उसकी कीमत दुनिया के अंदर भी है, उसकी कीमत कब्र के अंदर भी है, उसकी कीमत हश्र के अंदर भी है, उसकी कीमत मीज़ान में भी है, उसकी कीमत रसूल के नज़दीक भी है, और उसकी कीमत अल्लाह के नज़दीक। और इंसान अगर इबादत नहीं कर रहा है तो ना उसकी दुनिया में कीमत है, ना कब्र में कीमत है, ना हश्र में कीमत है, ना मीज़ान में कीमत है। तो इबादत करोगे तो बाबस रहे, और इबादत नहीं करोगे तो बेबस हो जाओ।
अगर आदमी को अपनी कीमत आंकना है तो अपनी इबादत, जो इंसान इबादत कर रहा है वो हर जगह इज्जत वाला है और असमत वाला है, क्योंकि कुरान ने हमारी पैदाइश का मकसद न खाने को बनाया है, न पीने को बनाया है, न तिजारत को बनाया है, न सोने को बनाया है, न जागने को बनाया है, न तालीम और ताल्लुम को बनाया है। इंसान की जिंदगी का मकसद कुरान बताता है, वमा खलक़तुल इंसा वल जिन्ना इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ठीक है भाई, अब मकसद जब हम इबादत के लिए हैं तो फिर होना तो भाई यही चाहिए था कि 24 घंटे इबादत करें। क्यों? ये माइक जो है 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटे बोले और 23 घंटे खामोश रहे, तो आप इसे लेके आए, जिस वक्त बोलने का वक्त हो खामोश हो जाए। कुर्सी जो है सिर्फ भाई दिन में 2 घंटे बैठ सकते हैं, बाकी ये नहीं बैठने काबिल। भाई जो चीज जिस मकसद के लिए बनाई गई है पूरा मकसद वही पूरा करे। तो हमें तो होना ये चाहिए था कि हम वक्त इबादत कर, मुसल्ला लाओ मस्जिद में बैठ जाओ, 24 घंटे इबादत, तभी तो मकसद पूरा होगा, वरना मकसद पूरा नहीं होगा। और ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन कैसे है? इंसान के साथ सोना भी है, इंसान के साथ जरूरियात भी है, वो हाजत से भी फारिग होगा, वो खाने पीने के लिए तिजारत भी करेगा, क्योंकि इंसान को अपनी रोजी खुद हासिल करना है। तो ये तो मुमकिन नहीं है भाई कि 24 घंटे इबादत करें, और 24 घंटे इबादत के लिए पैदा किया गया। तो हम तो भाई बेकार हो जाएंगे, बाकारामत नहीं, बेकार हो जाएंगे। तो अब 24 घंटे इबादत कैसे होगी ये देखना। 24 घंटे हम मस्जिद में नहीं हो सकते, 24 घंटे तक हम आठों पहर सुभान अल्लाह का वर्द नहीं कर सकते, हर वक्त अल्लाह की तस्बीह नहीं कर सकते। 24 घंटे के अंदर कोई 1.25 घंटे कर सकता है, कोई 1 घंटे कर सकता है, कोई 2 घंटे कर सकता है। 24 घंटे आठों पहर पूरी जिंदगी इस तरह गुजारना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान के साथ दूसरी जरूरियात हैं। हम खाने पीने से मुबर्रा नहीं है, हम फरिश्ते नहीं हैं कि खाने पीने की जरूरत ही नहीं है। शादी भी करेंगे, तिजारत भी करेंगे, चलेंगे भी, फिरेंगे भी, सोएंगे। इबादत मकसद है। तो उलमाए किराम सूफिया फरमाते हैं इसका तरीका ये है, एक तरीके से इंसान की पूरी जिंदगी इबादत बन सकती है। एक ही तरीका है कि उसकी तिजारत भी इबादत हो जाए, उसका जागना भी इबादत हो जाए, उसका सोना भी इबादत हो जाए, शादी ब्याह करना भी इबादत हो जाए, पड़ोसियों का हक अदा करना भी इबादत हो जाए, इल्म हासिल करना भी इबादत हो जाए, सफर करना भी इबादत हो जाए, पूरी जिंदगी आठों पैर उसकी इबादत हो जाए। वो एक तरीका क्या है? मोहम्मद मुस्तफा के नक्शे कदम की तिजारत, उनकी सीरत का इत्तिबा करो। जिस तरह हुजूर चले थे तुम भी चलो, जिस तरह हुजूर जागते थे उस तरह तुम भी जागो, जिस तरह हुजूर दाएं हाथ से खाना खाते थे तुम भी खाना खाओ, जिस तरह हुजूर पड़ोसियों के हक अदा करते थे तुम भी हक अदा करो, जिस तरह हुजूर बीवियों के हक अदा करते तुम भी हक अदा करो, जिस तरह हुजूर बड़ों की इज्जत किया करते थे, छोटों पे शफकत किया करते थे, उस तरह तुम भी करो। तो खुदा की कसम हमारा चलना भी इबादत हो जाएगा, हमारा सोना भी इबादत हो जाएगा, हमारी तिजारत भी इबादत हो जाएगी, और हमारा रहना भी इबादत हो जाएगा। जो चीज हमारी इबादत में शामिल है, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने उसे अपने लिए अजाब बना। शादी भी इबादत, लेकिन जब हम मुसलमानों की शादी करते हैं तो इस्लाम सिर्फ 5 मिनट के लिए आता है। हमारी शादी, हम अपनी शादियों को देखें, नौजवान इस पर तवज्जो करें, हम अपनी शादियों को जरा जायजा ले कि उपटन की रस्म है, कि मेहंदी की रस्म है, कि मडा है, कि फुला है, कि चौथी है। अब हम देखें इस्लाम को तलाश करें, इस्लाम कहाँ नजर आ रहा है? पूरी चौथी निकल जाती है, इस्लाम नजर नहीं आता है भाई। पूरा मडा निकल गया, इस्लाम नजर नहीं आ रहा है। मेहंदी की रस्म निकल गई, इस्लाम नजर नहीं आ रही है। उपटन की रस्म निकल गई, इस्लाम नजर नहीं आ रहा। इस्लाम कब नजर आएगा? जब काजी साहब रजिस्टर लेकर आएंगे और कहेंगे भैया पढ़ो आमनतु बिल्लाहि, अब सब टोपी रख लेंगे। अब हाँ 5 मिनट के लिए इस्लाम आया, और जैसे ही कबिल तो हुआ, मैंने कबूल किया, इस्लाम फिर चला गया। हमारी शादियों का हाल
तो हम सीरत कहाँ, शादी कामयाब वाली कैसी होगी, वो इबादत कैसे बनेगी। आज हम मुसलमान अपनी शादियों को देख ले और तलाश करें कि नबी के तरीके पर हो रही है। अरे हैरत तो ये होती है वो पर्दा नशी माएं बहनें जो शादी के अलावा डॉक्टर के पास बुर्के में जा रही हैं, बाजार में बुर्के में जा रही हैं, रिश्तेदारों में बुर्के में जा रही हैं, जब शादी की महफिल होती है तो वो भी बेपर्दा नजर आता है। वो समझती हैं कि अब हमारे लिए इसमें इजाजत मिल गई है कि बेपर्दगी इख्तियार करें। ये हाल हमारा है, हम नबी के नक्शे कदम पर हैं, हम अपनी शादियों को देखें। और माफ कीजिएगा, हमने नबी की सीरत का गुणगान बहुत कर लिया, बयान करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बयान करते रहेंगे, लेकिन क्या हम नबी की सीरत को अपनाने की कोशिश करते हैं? मुसलमान जब जुमे के दिन मस्जिद में आता है तो नजर आता है हाँ आज मुसलमान है, लेकिन क्या दुकान पे मुसलमान है? क्या तिजारत मुसलमान नहीं है? कुरान तो हमारा ये कहता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। जब इस दुनिया से रुखसत हो तो तुम्हारी सूरत भी ये कहे कि मुसलमान की सूरत है, तुम्हारी सीरत भी ये कहे कि मुसलमान की सीरत है, तुम्हारे जिस्म का रूंटा रूंटा ये कहे कि दुनिया से जाने वाला कोई और नहीं है, मुसलमान। और मैं यकीन के साथ कह दूं, आपका किसी कालम के नाम मुसलमान लिखा हो, राशन कार्ड में मुसलमान है, मार्कशीट में मुसलमान है, सरकारी दफ्तर में जो कालम है रीजन का उसमें क्या लिखा हो रिलीजन, वो मुसलमान के कालम में है। दुनिया मुसलमान कह रही है, हर जगह मुसलमान लिखे हो, लेकिन दफ्तर मुस्तफा में अगर हमारा नाम मुसलमान के कालम में नहीं लिखा है तो खुदा की कसम मुसलमान। दुनिया क्या कह रही है कहने दो, बस एक बार मुस्तफा कह दें ये मेरा गुलाम, बस बेड़ा पार हो गया। अगर मुस्तफा की जबान से ये निकल गया ये मेरा दीवाना है, मेरा गुलाम है, अब दुनिया कुछ भी कहती रहे, अब किसी सनद की जरूरत नहीं है, अब किसी शादी ब्याह की जरूरत नहीं है, अब किसी की मोहर की जरूरत नहीं है। ये मुस्तफा की जबान यही हमारे लिए सबसे बड़ी सनद। भाई हर चीज की तारीफ होती है। भाई आप कहते हैं ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है नहीं, ये रिलेटिव वर्ब है, सब चीज होती है ना। तब किसी जगह किसी के नाम किसी शहर को आप नाउन कह देते, डेफिनेशन क्या? तो आज हम आपसे तारीफ पूछते हैं कि मुसलमान की तारीफ क्या है, मुसलमान किसे कहते हैं? तो अगर इस्तिलाही तारीफ देखेंगे तो जो भी अल्लाह के रसूल लेकर आए उस पर ईमान लाना। मा जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन इंदिल्लाह, अल्लाह के पास से जो भी मोहम्मद मुस्तफा लेकर आए उसको मानना और मानने वाला मुसलमान। लेकिन आज मैं एक रसूल की ज़बानी मुसलमान की मुख्तलिफ तारीफ करता हूं। मुसलमान कौन? ये सवाल लेकर हम अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचते हैं। हमारे नौजवान बुजुर्ग इस बात को गौर से सुन कि अल्लाह के रसूल मुसलमान की तारीफ क्या कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जो अपनी जबान से किसी को तकलीफ न दे, मुसलमान वो है जो अपने हाथ से किसी को तकलीफ न दे। पता ये चला अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो जबान से तकलीफ देता है वो हकीकतन मुसलमान नहीं है, जो हाथों से तकलीफ देता है जो हकीकतन मुसलमान नहीं है, जो माँ बाप को बुरा कह रहा है वो मुसलमान नहीं है, जो पड़ोसियों को ईज़ा दे रहा है वो मुसलमान नहीं है। हाथों से सताने वाला मुसलमान नहीं हो सकता, जबान से तकलीफ देने वाला मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि उसका रसूल रहमतुल लिल आलमीन है। तो मुसलमान को सरापा रहमत होना चाहिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। भाई जिसका कायद जालिम होगा तो उसकी इत्तिबा करने वाले जालिमीन कहलाएंगे, और जिसका कायद जिसका रहनुमा रहमतुल लिल आलमीन होगा तो उसके मानने वाले रहमत करेंगे या तकलीफें देंगे। तो पता ये चला कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करना, किसी को तकलीफ न देना, ये मुसलमान की अलामत है। और मैं आपको बता दूं जब सीरत की बात चल रही है तो सरकार दो आलम फरमाती हैं वल्लाहि ला युमिनु
वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु। 3 बार कसम खाई अल्लाह के रसूल ने कि वो मुसलमान नहीं है। खुदा की कसम वो मुसलमान नहीं है, खुदा की कसम उसका ईमान कामिल नहीं है। कीला मन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल किसका ईमान कामिल नहीं? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसका पड़ोसी उसके शर से बेखौफ न हो, जिसका पड़ोसी उससे डरता है उसका ईमान कामिल नहीं है। जो पड़ोसियों को ईज़ा देता है, जो सताता है, उसका ईमान कामिल नहीं है। इसमें यह नहीं बताया कि पड़ोसी मुसलमान हो कि गैर मुस्लिम हो। अरे पड़ोसी किसी मजहब का मानने वाला हो, किसी धर्म का मानने वाला हो, अगर आप सताएंगे तो आपके अंदर मुसलमान की अलामत नहीं। पता ये चला कि इस्लाम का लफ्ज ही सलामती को कहता है। अस्सलामु अलैकुम, इसका मामला सलामती के हैं। और जिसका रसूल रहमतुल लिल आलमीन हो तो उसके माने रहमत ही रहमत के होती हो। और हजरात आज हमारा तरीका क्या है? आज हमारा तरीका उसके बरक्स। हम जबान से जो बातें निकाल देते हैं अपने बड़ों के ताल्लुक से, माँ बाप की अदब व एहतराम को बालाए ताक रख देते हैं, बड़े सख्त जुमले कह देते हैं। हजरात यही तो हमारी नाकामी। आप अपने नबी की सीरत को पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले नबी ने एक तकरीर की थी। पहली तकरीर 40 साल की उम्र जब पूरी हो जाती है वही नाजिल होती है। वही के बाद आप खामोशी के साथ तबलीग करते रहे 3 साल तक। 3 साल के बाद अल्लाह ने फरमाया अब वक्त आ गया है, ऐ मेरे महबूब अलल ऐलान तबलीग कीजिए। पहले खामोशी से दावत दे रहे हैं, इस्लाम के 3 साल गुजर गए, फिर कहा अब मक्के वालों में ऐलान कर दीजिए अल्लाह की वहदानियत का, अल्लाह के एक होने का, इस्लाम को अलल ऐलान बयान कर दीजिए। तो नबी कोहे सफा पर खड़े होते हैं, फारान की चोटी, यहाँ से आप सही करते हैं, दौड़ते हैं, कोहे सफा ऐलान करते हैं। मक्के वाले जमा हो गए, तमाम कबीले के लोग जमा हो गए। और जो नहीं आ सके उन्होंने अपना कासिद भेज दिया, जाओ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब क्या कह रहे हैं उनकी बात सुन के। जब तमाम लोग जमा हो गए तो पता है अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया पहली तकरीर में? ये नहीं कहा कि अल्लाह को एक मानो, ये भी नहीं कहा कि नमाज पढ़ो। सबसे पहले ये कहा ये बताओ मा ज़न्नुकुम बी, तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? पहले मेरी जात के बारे में बताओ, मेरे किरदार के बारे में बताओ, मेरा कैरेक्टर कैसा है, मेरी सीरत कैसी है, मेरा चाल चलन कैसा है। ये 40 साल से ऊपर जिंदगी तुम्हारे दरमियान मैंने गुजारी है, इसके बारे में क्या ख्याल है, तुम्हारा नजरिया क्या? आपने कभी सोचा ये जुमला कहने की किसे जसारत हो सकती है कि बताओ मेरे बारे में क्या ख्याल है? आज कोई मोहल्ले में खड़ा हो जाए, पड़ोसियों से पूछ ले कि बताओ तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है, तो हर तरफ से आवाज हो जाएंगी। ये वही कह सकता है जिसकी सीरत बेदाग हो, जिसमें कोई नुक्ता ना हो, जिसे पता हो कि मैंने ऐसे ऐसे कुकर्म किए हैं, ऐसा ऐसा सताया है, ऐसी ऐसी गालियां दी हैं, इसे बुरा भला कहा है, इसका माल हड़प किया है, इसकी ज़मीन पर कब्जा किया है, इसको सताया है, इसकी मुखबिरी की है। तो कह देगा पड़ोसियों से कि बताओ मेरे बारे में क्या ख्याल है। ये जुमला वही कह सकता है जिसकी सीरत पर कोई धब्बा ना हो। और इसीलिए क्योंकि अभी जितने मक्के वाले मौजूद हैं पहाड़ी के नीचे, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूलुल्लाह की हैसियत से नहीं जानते, वो मोहम्मद मुस्तफा को मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब की हैसियत जानते। अभी कलमा पढ़ने वाले नहीं हैं, अभी रसूल मानने वाले नहीं हैं, अभी इत्तिबा करने वाले नहीं हैं। वो तो ये जानते हैं ये मोहम्मद हैं, अब्दुल्लाह के बेटे हैं, अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, बस। अब जवाब सुनिए, जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया मा ज़न्नुकुम बी, तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है, तो तमाम मक्के वाले कहते हैं अंत अमीन, आप अमानतदार हो, अंत सादिक, आप सच्चे हो। कौन कह रहा है? ये मोहम्मद मुस्तफा की उम्मती नहीं कह रहे हैं, अभी कलमा पढ़ने वाले नहीं कह रहे हैं, वो हैं जिन्होंने अभी कलमा नहीं पढ़ा है लेकिन उसके बावजूद मोहम्मद मुस्तफा को सच्चा कह रहे हैं, मोहम्मद मुस्तफा को अमानतदार कह रहे हैं, मोहम्मद मुस्तफा को रहम दिल कह रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं अभी नहीं। ये बताओ ये छोटी सी पहाड़ी है
और इसके पीछे का मंजर तुम देख रहे हो, कोई लश्कर नहीं है, कोई फौजी नहीं है जो तुम्हारे ऊपर हमला करे, लेकिन मैं कह दूं कि लश्कर है तो क्या मान लो? देखिए, आदमी अपनी आंखों के देखे को कभी झुटलाता नहीं। एक बार आपको देख ले, फिर कितनी दलीलें आप देखते रहे तो आपकी बात मानेगा नहीं। मैं देखा है, सुनीदा क्या बुबत मानिंदी दीदा, जब देख लेगा तो आप कितने दलाइल दे दो अपनी तहारत के, फिर नहीं माने। लेकिन अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं ये बताओ। अगर मैं कह दूं कि लश्कर है और तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है तो क्या तुम सच्चा मान लोगे? तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब को मानने वाले क्या कहते हैं? कहते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हम देख रहे हैं कि इस पहाड़ी के पीछे कोई लश्कर नहीं है, कोई फौजी नहीं है, कोई हमला करने वाले नहीं है, लेकिन अपनी जबान से तुमने कह दिया कि फौजी है, लश्कर है, हमला करने वाला है, तो हम मान लेंगे क्योंकि तुम्हारी बचपन हमने देखा है, तुम्हारी जवानी हमने देखी है, ये उम्र देखी है, इस जबान से कभी झूठ निकलते हुए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये किसका बयान है? ये मोहम्मद मुस्तफा के ताल्लुक से मक्के वालों का बयान है, जो मोहम्मद को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब समझ रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं कि आंखों के देखे को झुटला देंगे, लेकिन मोहम्मद की बात को नहीं उठाएंगे। तो हमारा रसूल वो जिसकी अमानत के कसीदे गैरों ने बोले हैं, हमारा रसूल वो जिसकी सदाकत की गवाही गैरों ने दी है, हमारा रसूल वो जिसको गैर का अमानतदार कह रहे हैं, कलमा नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अमानत रख के मुस्तफा के पास जा रहे हैं कि मक्के की सरजमी पर कोई अमानतदार है तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। और हजरात, जो दुनिया के मामले में कभी झूठ न बोले तो क्या आखिरत के मामले में झूठ बोल सकता है? और याद रखिए, यही बात तो खुज़ैमा ने कही थी। खुज़ैमा कौन? एक सहाबी रसूल है। बड़ा प्यारा जवाब दिया, और जब प्यारा जवाब दिया तो इनाम भी बड़ा प्यारा मिला। एक बाजार में एक यहूदी से खरीदो फरोख्त चल रही, कोई घोड़ा हुजूर ने खरीद लिया था, उसने इनकार कर दिया कि नहीं भाई, नहीं खरीदा है आपने। बाज रिवायत में ऊंट का जिक्र आता है, बाज रिवायत में पैसों का जिक्र आता है, इनकार कर दिया कि नहीं भाई, ये सौदा हमारा तुम्हारा नहीं हुआ। हुजूर ने कही नहीं, मैंने किया। तो जब ये बात ज्यादा बड़ी तो लोग जमा होने लगे, सहाबा जमा होने लगे, और वो उसको समझाने लगे यहूदी कि भैया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब ये बात कह रहे हैं तो ये सच्ची बात है, लिया, लेकिन कोई गवाही नहीं दे रही। क्योंकि भाई गवाही जब मौजूद होगा तभी दी जाएगी, चश्मदीद गवाही दी जाएगी। दौर आज का तो है नहीं कि कचहरी के बाहर गवाह मिलते हैं, कितने पैसे दो, आ जाओ। आज तो दौर यही है, जितने गवाह झूठे मिला उन्हें आखिरत का डर ही नहीं है। लेकिन वो दौर नूबत का दौर है कि रसूल के ताल्लुक से भी कोई सहाबी आगे नहीं बढ़ रहा है कि हमारे सामने सौदा हुआ था, गवाही नहीं दे रहा है कि मैं गवाही दूंगा, और यहूदी कह रहा है गवाह पेश करो। समझा सब रहे, लेकिन गवाही के लिए आगे कोई नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि किसी के सामने सौदा हुआ ही नहीं, तो गवाही कैसे दे? इसी दरमियान हजरत खुज़ैमा कहीं से आ रहे, उन्होंने वाकया देखा, उन्होंने कहा अशहदु, मैं गवाही दे रहा हूं, मैं गवाही दे रहा हूं रसूलुल्लाह ने जो है ये चीज खरीद ली, सौदा हो चुका। अल्लाह के रसूल उसकी तरफ मुड़े, ऐ खुज़ैमा तुम कैसे गवाही दे रहे हो, तुम तो उस वक्त मौजूद नहीं थे। तो बड़ा प्यारा जवाब देते हैं, या रसूलल्लाह जब आप आसमान की खबरें देते हैं तो हम उसे मानते हैं, ये तो ज़मीन की खबर है, इसे नहीं मानते। वाह वाह वाह। आसमान की खबरें कौन दे रहा है? अल्लाह के वजूद की खबर मोहम्मद मुस्तफा ने दी है, फरिश्तों की खबर मोहम्मद मुस्तफा ने दी है, जिन्नात की खबर मोहम्मद मुस्तफा ने दी है, हश्र व नश्र की खबर मोहम्मद मुस्तफा ने दी है। तो जब आसमानों की खबरें आपकी जबान पर मान रहे हैं तो जमीन की खबर क्यों नहीं मानी? तो बहुत मुस्कुराए हुजूर, मुस्कुराए और फरमाया अच्छा, बहुत खुश हुए। अब उनके लिए शरीयत बनाई जा रही है नई, बड़े खुश। हमारी शरीयत में यह है कि हर दावे के लिए 2 गवाह चाहिए। अगर आपको दावा करना है तो आपके पास 2 गवाह होना चाहिए, तब आपकी गवाही मानी जाएगी। ये इस्लाम का आम कायदा है।
लेकिन हमारे नबी तो मुख्तार हैं, जिसके लिए जो चाहे जो कायदा बना दे, जिसके लिए जो चाहे जो शरीयत बना दे। अब कोई जिब्रील अमीन नहीं आए थे, कोई वही नहीं आई थी। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए, फरमाया जिस दावे के लिए तन्हा खुज़ैमा गवाही दे दे तो उनकी तन्हा की गवाही दो के बराबर मानी जाएगी। अब सुन ले जो कहते हैं कि मोहम्मद मुस्तफा के चाहने से कुछ नहीं होता। अरे मोहम्मद मुस्तफा के चाहने से शरीयत बदल दी जाती है। सिद्दीक अकबर अगर किसी दावे के लिए गवाही देंगे तो उनकी तन्हा की नहीं मानी जाएगी, दो गवाह होना चाहिए। अली के लिए भी शरीयत यही है, सिद्दीक के लिए यही है, उस्मान के लिए भी शरीयत यही है, मौला अली हम तमाम सहाबा के लिए यही है। लेकिन खुज़ैमा गवाही दे दें तो तन्हा गवाही दो के बराबर मानी जाएगी, क्योंकि मुस्तफा ने उनके लिए शरीयत ये बना। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो हजरात ये समझते हैं कि भाई जो कुरान में आ गया वही है, लेकिन हजरात मान लीजिए अगर सोना आप पहनेंगे तो हराम, कोई सहाबी पहनेगा तो हराम, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराका के लिए सोने को जायज कर दिया, तो वो शरीयत उनके लिए बन गई। अब कोई उंगली नहीं उठा सकता, सिद्दीक अकबर नहीं कह सकते या रसूल अल्लाह ये सुराका को इजाजत क्यों मिल गई है, उमर फारूक आजम नहीं कह सकते, उस्मान गनी नहीं कह सकते, मौला अली नहीं कह सकते, क्योंकि वो समझते हैं कि वही मोहम्मद मुस्तफा की ज़बान से निकल रही है और अल्लाह ने इख्तियार देके भेजा है कि जिसके लिए जो चाहे शरीयत बना। ये हदीसें क्या बता रही हैं? ये हदीसें यही तो बता रही हैं कि हमारे नबी मुख्तार हैं, इख्तियार देकर भेजा गया है कि जो चाहे आप जिसके लिए जो चाहे कानून बना दें, क़यामत तक वही कानून चलेगा जो मुस्तफा की ज़बान से। और याद रखिए अगर आज हजरत मूसा जलवगर हो जाएं तो अपनी तौरात के हादी बनकर नहीं आएंगे, कुरान के कारी बनकर आएंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम आखिर में आएंगे, वो रसूल की हैसियत से नहीं आएंगे, वो हमारे नबी का कलमा पढ़ते हुए आएंगे। क्यों? इसलिए कि अब कानून चलेगा तो किसका? कुरान का क़यामत तक चल रहा है। पहले इंजील का चलता था, तौरात का चलता था, ज़बूर का चलता था, सोहफ़ इब्राहीम चला करते थे, सोहफ़ आदम चला करते थे, लेकिन अब आखिरी किताब आ चुकी है। अब तमाम किताबें बंद कर दी जाएं, अब सूरज निकल आया है, चिरागों को बुझा दिया। इसीलिए तो जब हजरत उमर एक तौरात का सिपारा पढ़ते हुए हुजूर की बारगाह में आए तो हुजूर गुस्से से लाल हो गए। सिद्दीक अकबर पास बैठे हुए थे, उन्होंने अर्ज किया, ऐ उमर यार नबी के चेहरे को देखो। और नबी के चेहरे की अलामत ये थी कि जब गुस्से में होते थे तो आपका चेहरा सुर्ख हो जाता, आपका चेहरा सुर्ख। हजरत उमर ने फौरन तौरात का सिपारा बंद कर दिया और कुछ अल्फाज ऐसे याद थे साहबा को, वो हुजूर की बारगाह में कहते तो गुस्सा जो है खुशी में बदल जाता। तो उमर फारूक आजम घुटनों पर दो जानू बैठ जाते हैं और कहते हैं रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला। इसका तर्जुमा ये है कि मैं अल्लाह को रब मानकर राजी हूँ, इस्लाम को दीन मानकर राजी हूँ और मोहम्मद को नबी और रसूल मानकर राजी। हुजूर खुश हो गए, गुस्सा दूर हो गए, खुशी में तब्दील हो गए। फिर हुजूर की बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अगर मैंने तौरात का सिपारा पढ़ लिया तो गुस्से की वजह? तौरात भी रसूल पर नाज़िल हुई, कुरान भी रसूल पर नाज़िल हुआ है, तौरात भी अल्लाह का कलाम है और कुरान भी अल्लाह का कलाम है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हाँ बात सही है, लेकिन सुनो अगर मूसा आ जाए, तुम तो तौरात की बात कर रहे हो, तौरात मूसा पे नाज़िल हुई है, अगर इस जमाने में मेरे जमाने में मूसा आ जाए तो उन्हें वुसअत नहीं मिलेगी, वुसअत इसी सूरत में मिलेगी कि मेरे कुरान की इत्तिबा कर ले, मेरी इत्तिबा कर ले। तो पता ये चला कि चिराग जब तक जलाते हैं जब तक सूरज ना निकला हो, ये लालटेनें जल रही हैं, ये रोशनी हो रही है, अभी सूरज नहीं निकला है, लेकिन जब सूरज निकल आए और दिन में चिराग जलाया जाएगा तो बेवकूफ शुमार किया जाएगा।
रोशनी चाहिए चरागों की, लेकिन सूरज जब निकल आता है तो चरागों को बुझा दिया जाता है। तौरात का कानून चल रहा था, इंजील का कानून चल रहा था, ज़बूर का कानून चल रहा था, लेकिन कब जाकुम मिनल्लाहि नूर, अब अल्लाह का नूर मुस्तफा का कुरान आ गया है। अब चरागों को बुझा दिया जाए, सूरज निकल आया। इसीलिए हमारे नबी को एक ऐसा खिताब दिया गया जो किसी नबी को नहीं दिया गया, और वो खिताब क्या है? खातमुन नबीयीन, आप नबियों के खातम हैं। अब कोई रसूल नहीं आएगा, अब कोई नबी नहीं आएगा। अगर किसी ने कहा कि हुजूर के बाद नबी आ सकता है, या नबी आया, या नबी का आना मुमकिन है, तो यकीन जानिए वो इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाएगा, वो मुसलमान नहीं रहेगा, वो मुसलमानों की फहरिस्त से निकलकर कुफ्र में दाखिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अकीदे मुहकमा की तरदीद कर रहा है। हुजूर ने फरमा दिया खातमुन नबीयीन के माना हुजूर ने बयान फरमा दिए। क्या फरमाया? ला नबी अबादी, अब मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। तो मुसलमानों का ये अकीदा है कि नबी आखिरी है हमारे। अब ना कुरान मंसूख होने वाला है, ना हमारे नबी की शरीयत मंसूख होने वाली है, और ना हमारे नबी के बाद कोई आने वाला। और हमारा झगड़ा भी बाज़ लोग ये कह गए हैं, अपनी किताबों में लिख गए हैं कि हुजूर के जमाने में या बाद में भी कोई नबी आ जाए तो आपकी खातिमियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने दरवाजा खोला था तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का, हाँ मैं हूं नबी। दरवाजा इन्होंने खोला और एक नबी जलवगर हो गए। क्यों? कादियान से वही तो आए। तमाम उम्मत का फैसला है कि कादियानी मुर्तद हैं, क्योंकि नबी अब कोई आने वाला नहीं है और ना आने का इम्कान है। हुजूर खातमुन नबीयीन है। अगर कोई कहे कि आपके बाद नबी आया या आना मुमकिन है तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दीन हमेशा चलने वाला है। हमारे नबी सबसे आखिर में आए हैं और नूर सबसे पहले पैदा हुआ। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इसके बहुत से पहलू हैं, लेकिन वक्त हमारा मुकम्मल हो चुका है और जायद हो चुका है। इंशाअल्लाह फिर कभी इसी टॉपिक पे हम गुफ्तगू करेंगे कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हम देखेंगे कि हुजूर बच्चों के दरमियान कैसे रहा करते थे। हम इस बात को भी मुलाहिजा करेंगे कि बीवियों के दरमियान आपका तरीका क्या था। हम इस बात को भी देखेंगे कि हुजूर सहाबा के दरमियान कैसे रहा करते थे, हुजूर तिजारत किया करते थे। इंशाअल्लाह हम अगले महफिल में इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि हुजूर ये काम किस तरह किया करते थे, कि हुजूर का हर काम इबादत है और हमारे ऊपर लाजिम है कि हम अपने नबी की सीरत को जाने। कि अगर कुरान नहीं समझ सकते कुछ लोग तो नबी की सीरत को देखकर अपनी जिंदगी का मरहला और लाहे अमल तय करें, ताकि रसूल की जिंदगी से हम रुश्द और हिदायत की शुआएं हासिल करके अपनी जिंदगी को जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा दें, और जन्नत के दरवाजे पर पहुंचकर नबी कुंजी खटखटाएं, दरवाजा खोला जाए। कौन? मोहम्मद हैं और मोहम्मद की उम्मत है। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें भी जन्नत की नेमत अता फरमाए, कब्र के अजाब से महफूज फरमाए और नबी की शफाअत कुबरा उस्मा अता फरमाए। आमीन व खुदा वाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।